दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने 2020 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया था। ऑस्कर के 92 साल पुराने इतिहास में यह पहली बार था जब विदेशी भाषा की एक फिल्म को, वो भी एक एशियाई फिल्म को, बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। पैरासाइट एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसमें निर्देशक बोंग जून हो सामाजिक असमानता, पूंजीवाद और छोटी से छोटी सुविधाओं के लिए लोगों के बीच के संघर्ष को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरासाइट की कहानी दो परिवारों के बीच के रिश्ते की कहानी है, जहां एक संपन्न परिवार दूसरे परिवार की सेवाओं पर निर्भर है तो दूसरा परिवार अपना पेट भरने के लिए पहले परिवार की संपत्ति पर निर्भर है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करते हैं। दक्षिण कोरिया में कहीं रहती है 4 लोगों की एक फैमिली, किम फैमिली, एक सेमी बेसमेंट में। ऐसे बेसमेंट्स कोरियाई जीवन का हिस्सा हैं। घर में पिता किम की तेक है, ऐसा आदमी जिसे हम हर गली मोड़ पर रोज देखते हैं, खुश फक्कड़। उसकी पत्नी चंग सुक है जो वर्कोहलिक है, दिन भर काम में लगी रहती है। बेटी किंग जुंग स्मार्ट और आर्टिस्टिक है और बेटा कीवू, वो भी बहुत टैलेंटेड है। घर में बच्चों के मेडल भी लटके रहते हैं जो उन्होंने जीते हैं, लेकिन फिर भी सब बेरोजगार हैं, पार्ट टाइम काम धंधे करते हैं, जैसे कि पिज्जा बॉक्स के गत्ते मोड़ने का काम। वो भी इंटरनेट पर वीडियो देखकर सीखते हैं। चूंकि आम जरूरतों के लिए पैसे का सोर्स नहीं है तो फ्री की चीजों पर आश्रित रहते हैं, जैसे नेट पड़ोसी के फ्री वाईफाई से चलाते हैं। मोहल्ले में मच्छर मारने वाली मशीन आती है तो बेटी बाप से कहती है खिड़की बंद कर दो, नहीं तो जहरीला धुआं अंदर आ जाएगा। पिता कहता है रहने दो, हम लोगों को फ्री में सफाई मिलेगी, बदबूदार खटमल मरेंगे। हालांकि वो धुआं बाद में उनकी नाकें भी जला कर जाता है। एक दिन की वू का धनी मित्र मिन ह्यूक परिवार से मिलने आता है। वो एक रईस परिवार की बेटी को ट्यूशन पढ़ाया करता है। अब देश से बाहर जा रहा है तो की वू से कहता है कि उन्हें एक इंग्लिश ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तुम बन जाओ, मैं तुम्हारा नाम उनको रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन की वू के पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, 4 बार एंट्रेंस दे चुका है, फिर भी उसे लिया नहीं गया। दोस्त कहता है कि अपनी कलाकार बहन से नकली डिग्री बनवा लो, वो ऐसा ही करता है। उसकी बहन फोटोशॉप पर हाथ मारती है और ओरिजिनल से भी अच्छा डिग्री बना देती है। कि वो पूछता है इतनी स्किल्स है तुम्हारे पास, फिर भी तुम आर्ट स्कूल में क्यों नहीं जा पा रही हो। हालांकि जवाब वो भी जानता है कि वो आर्ट स्कूल की फीस नहीं भर सकती, इसलिए उसकी बनाई नकली डिग्री देखकर उसका पिता भी विस्मय में रह जाता है। कहता है ऑक्सफोर्ड में डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी मतलब कागजों की जालसाजी में कोई कोर्स होता है क्या? अगर होता तो मेरी बेटी की जुंग अपनी क्लास में टॉप करती। खैर, कि वो अगले दिन उस रईस फैमिली पार्क परिवार के वहां जाता है। पार्क परिवार एक धनी परिवार है जो 4 साल पहले प्रसिद्ध आर्किटेक्चर इंजीनियर नाम गोंग द्वारा डिजाइन किए गए अपने आधुनिक घर में रह रहा है। उसमें भी 4 मेंबर हैं। घर का पिता नेथन पार्क जो शायद एक आईटी फर्म में सीईओ है, एक बेटा डासोंग और एक बेटी डाही है, और घर का सारा काम संभालती है धनी हाउसवाइफ मिसेस पार्क। वो कीवू का इंटरव्यू लेती है और कुछ घंटों बाद जब वो घर से जा रहा होता है तो मिसेस पार्क को पूरी तरह अपने टैलेंट से सम्मोहित करके और नौकरी लेके यहीं से पार्क परिवार के अंदर उस पैरासाइट किम फैमिली की एंट्री होनी शुरू होती है। पार्क परिवार से मुलाकात के बाद कीवू को पता चल जाता है कि उसे अच्छी जिंदगी जीने के लिए इस परिवार से जुड़े रहना होगा किसी भी तरह। मिसेस पार्क कीवू को नौकरी के अच्छे पैसे देती है और बोलती है कि उन्हें अपने बेटे दासोंग के लिए एक कला चिकित्सक या आर्ट थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। दासोंग के साथ एक दर्दनाक घटना घटी थी जहां उसने घर में एक भूत देखा था और उसे दौड़ा पड़ गया और उसे अपनी आर्ट के लिए मदद की जरूरत है। कि वो तुरंत अपने पेशेवर कला चिकित्सक मित्र जेसिका की सिफारिश करता है, मगर ये नहीं बोलता है कि वास्तव में जेसिका और कोई नहीं बल्कि की जंग उसकी सगी बहन ही है। कीवू की बहन की जुंग खुद को आर्ट थेरेपिस्ट बताकर नौकरी पा लेती है। वह पार्क फैमिली के बेटे डासोंग की थेरेपिस्ट बन जाती है जो थोड़ा अजीब और अस्थिर है। कीजुंग मिस्टर पार्क की कार की पिछली सीट में अपना अंडरवियर रख देती है। कीजुंग नेथन पार्क से यह कहकर ड्राइवर को निकलवा देती है कि ड्राइवर कार की पिछली सीट पर किसी अनजान लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और अश्लील हरकतें कर रहा था। फिर वह अपने चाचा को नए ड्राइवर के रूप में सुझाती है जो वास्तव में उसका पिता की ताइक है। इसी तरह कीवू के पिता की ताइक भी घर में ड्राइवर बनकर आ जाते हैं।
अंतिम पद घर की हाउसकीपर मून क्वांग का होता है, जो किम परिवार हड़पने की फिराक में होते हैं। पार्क परिवार के वहां रहने से पहले से ही वह घर में काम कर रही होती है। वह पिछले मालिक आर्किटेक्चर इंजीनियर नामगोंग के लिए काम करती थी। उसे नौकरी से निकालने के लिए किम परिवार ने सतालू या पीचेस से मून क्वांग की एलर्जी का फायदा उठाया, जिससे उसे भयानक एलर्जिक रिएक्शन हो गया। फिर उन्होंने मिसेस पार्क को समझाया कि वह काफी गंभीर संक्रामक रूप से बीमार है और उनके बेटे डासोंग के आसपास नहीं रह सकती। मजबूरन मून क्वांग को नौकरी छोड़नी पड़ती है और वह निराश होकर चली जाती है और फिर मिसेस किम चंगसूक को हाउसकीपर का काम दे दिया जाता है। इस तरह पार्क परिवार को बेवकूफ बनाकर पूरा किम परिवार पैरासाइट की तरह पार्क परिवार के घर पे काम पे लग जाता है। मगर मजे की बात यह होती है कि पार्क परिवार में कोई नहीं जानता कि ये चारों पति पत्नी भाई बहन एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। दरअसल इसी घर में एक और पैरासाइट परिवार पहले से रह रहा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। पार्क फैमिली बेटे के बर्थडे पर कैंपिंग करने गई होती है। उनके जाने के बाद पहला किम पैरासाइट परिवार उनके आलीशान बंगले में बैठकर शराब पी रहा होता है, बातें कर रहा होता है, सपने देख रहा होता है और घर के पूरे मजे लूट रहा होता है। लेकिन तभी घर की पुरानी हाउसकीपर मून ग्वांग की फिर से एंट्री होती है। वो खुलासा करती है कि घर में एक छुपा हुआ रास्ता है जो घर के नीचे बने एक बंकर में पहुंचता है। मून किम के परिवार को बताती है कि वह और उसका पति पिछले 4 साल से उस बेसमेंट वाले घर में छिप कर रह रहे हैं, क्योंकि उनके कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे। इसी बीच मून क्वांग को भी किम परिवार की सच्चाई का पता चल जाता है। वह धमकी देती है कि पार्क फैमिली को वो सारी सच्चाई बता देगी कि चारों का आपस में रिश्ता है। मून शर्त रखती है कि यदि किम परिवार उसके रहस्य का खुलासा नहीं करते हैं और उन्हें भी अपने साथ वहां रहने देते हैं तो वो चुप रहेगी। वे इस घटनाक्रम में फंसे होते हैं कि इसी बीच मौसम खराब होने की वजह से किम परिवार का फोन आता है और वो बोलते हैं कि उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है और वो 8 मिनट में घर लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच मून और उसके पति की किम परिवार के साथ लड़ाई हो जाती है। किम परिवार के चारों सदस्य दोनों पति पत्नी को घायल कर देते हैं और रस्सी से बांधकर बेसमेंट में बंद कर आते हैं। मिस्टर पार्क और उनकी फैमिली घर लौटती है। किम परिवार पिता, बेटा और बेटी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। मां चंगसूक खाना पकाती है और डिनर सर्व करती है। इस दौरान मिसेस पार्क बताती हैं कि उनके बेटे डासोंग ने कुछ साल पहले एक भूत देखा था, जिसके बाद से वह अजीब बर्ताव करने लगा है। असल में ये और कोई नहीं बल्कि पहली हाउसकीपर मून क्वांग का पति ही होता है, जिसको डासोंग ने एक बार गलती से देख लिया था और बेचारा उसे भूत समझ बैठा और तब से उसकी मानसिक हालत कमजोर हो गई और उसे दौरे पड़ने लगे। फिर आधी रात के बाद चुपके से किम परिवार घर से बाहर निकलता है। पिता, बेटा, बेटी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही होती है। ये सीन हक्का बक्का कर देती है। कोरिया के एक धनी परिवार के बंगले से निकलकर अपने घर यानी सेमी बेसमेंट में जाने के लिए वे शहर में नीचे उतरते जाते हैं जैसे कि किसी नरक में उतर रहे हों। यहाँ पर किसी पूंजीवादी समाज में गरीब अमीर के बीच का वर्ग भेद हथौड़े की तरह आकर लगता है। यकीनन न भूला जा सकने वाला वो विजुअल जहाँ पार्क फैमिली का नन्हा बेटा डासोंग इस घोर बारिश में अपने गार्डन में अमेरिका से मंगाए बच्चों के वाटरप्रूफ टेंट में बैठकर पिता से वॉकी टॉकी से बात करने का एडवेंचर ले रहा होता है। और वहीं पैरासाइट किम परिवार जब अपने पाताल में बने सेमी बेसमेंट घर पहुंचता है तो उसमें नाली का पानी पूरा भर चुका होता है। उनके लिए इस बरसात के कोई रोमांटिक या पोएटिक एहसास नहीं होते हैं। वो प्रलय होती है, वो जान पर बन आने वाली चीज होती है, वो घर तबाह कर देने वाली चीज होती है। ये वही तस्वीर है जो हर बरसात में समाज के 2 वर्गों के लिए अलग अलग तरह से बनती है। एक एंजॉय करता है तो दूसरा इसमें जिंदा रहने की जिद्दोजहद करता है। दोनों परिजीवी मतलब पैरासाइट परिवार विपत्ति में होते हैं। एक परिवार के पुरुष के हाथ मुंह बंधे होते हैं और वो सिर्फ बल्ब के बटन से मार मार कर मोर्स कोड के जरिए हेल्प मी का मैसेज भेज रहा होता है और उसका मुंह खून से लथपथ हो चुका होता है। वहीं दूसरे परिजीवी परिवार का पिता बारिश में नाली के पानी से भर चुके अपने सेमी बेसमेंट को देखकर अंदर ही अंदर फट रहा होता है। ये भी ना भुलाया जा सकने वाला सीन है। हालत सुधरने के बाद मिस्टर पार्क अपने बेटे के जन्मदिन पर पार्टी की घोषणा करते हैं। किम परिवार के चारों लोग भी पार्टी में मौजूद होते हैं।
इस दौरान कीवू घर के नीचे बने बंकर में जाता है, लेकिन देखता है कि मून की मौत हो चुकी है। मून का पति ग्यूनसे कीवू पर हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। अब वह बेचारा अपने बीवी की मौत के गम में और अपने गरीबी और असहायता के फ्रस्ट्रेशन से लगभग पागल हो चुका होता है और सबसे बदला लेना चाहता है। ग्यूनसे रसोई में रखे चाकू से कीजुंग के सीने में सबके सामने खंजर घोंप देता है। अफरा तफरी मच जाती है और दासोंग को ग्यूनसे नामक भूत को दोबारा घर में देख के फिर से दौरा पड़ जाता है। मिस्टर पार्क अपने ड्राइवर मिस्टर किम पर चिल्लाते हैं, जो अपनी बेटी कीजुंग के खून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर पार्क अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए कार की चाबियां किमतेक से चिल्ला के और बहुत ही हीन भाव से मांग रहे होते हैं। किमतेक गाड़ी की चाबी को उसकी ओर फेंक देता है, मगर ऐसा करते हुए उस चाबी के ऊपर ग्यूनसे गिर जाता है, जो मिसेस किम के साथ लड़ रहा होता है। मिसेस किम मांस की कटार से ग्यूनसे पर वार करके उसे मारने में सफल हो जाती है। मिस्टर पार्क अपनी गाड़ी की चाबियां लेने के लिए जब ग्यूनसे की बॉडी को हटाने लगता है, तब उसके शरीर से आ रहे गंध पर घृणा व्यक्त करता है और अपने नाक बंद कर लेता है। अमीरों के गरीबों के शरीर के गंध के प्रति ऐसा गंदा रिएक्शन देख के, जैसे कि गरीब किसी रास्ते के कुत्ते से ज्यादा नहीं, मिस्टर किम अपना आपा खो बैठते हैं और अचानक से उत्तेजित हो जाते हैं और मिस्टर पार्क को चाकू मार देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये दृश्य देख के मिसेस पार्क बेहोश हो जाती है और मिस्टर किम तुरंत अपने भ्रम से निकल के मौकाए वारदात से भाग निकलते हैं। कीवू की नींद अस्पताल में खुलती है, जहां वह कई हफ्तों से कोमा में था। वह मून के पति के हमले की वजह से कोमा में चला गया था। कीवू और उसकी मां पर फ्रॉड का आरोप लगता है। मिस्टर किम का कोई अता पता नहीं मिलता। कीवू की बहन कीजुंग ग्यूनसे के चाकू से घायल होने के चोट के लगने की वजह से मर गई होती है। पिता कीतेक पर मिस्टर पार्क के खून का इल्जाम है और वो फरार है। मिस्टर पार्क का घर एक जर्मन परिवार को बेच दिया जाता है। कीवू दूर से एक दूरबीन के द्वारा पार्क हाउस को देखता है, जहां वह एक रोशनी को टिमटिमाता हुआ देखता है। कीवू तुरंत समझ जाता है कि वो एक तरह का मोर्स कोड है और मोर्स कोड को डिकोड करने में लग जाता है। टिमटिमाती हुई रोशनी से आ रहे मोर्स कोड को डिकोड करने पर कीवू को पता चलता है कि असल में उसके पिता मिस्टर किम कीतेक ही उनके बंकर के अंदर से लाइट को नियंत्रित कर रहे हैं और अपने बेटे को मोर्स कोड द्वारा सिग्नल भेज रहे हैं, जहां वो अब रह रहे हैं। असल में मिस्टर पार्क को मारने के बाद किम कीतेक कहीं और नहीं गए, बल्कि सबसे सेफेस्ट जगह घर के बेसमेंट में ही छुप गए, जहां पहले मून क्वांग और उसके पति ग्यूनसे रह रहे थे। कीवू अपने पिता को चिट्ठी लिखता है और संकल्प लेता है कि एक दिन वह इतना अमीर हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा घर खरीद सके और उनका परिवार फिर से एक हो सके। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये थी कोरियन मास्टर क्लास मूवी पैरासाइट की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।